Today gonna discuss about network ports. So network ports ये होती हैं कि आपने 3 टाइप्स की पोर्ट होती हैं। तो प्रीवियसली वी डिस्कस दैट जब हम लोग कोई कोई पैकेट जाता है तो उसमें सोर्स की पोर्ट होती है और डेस्टिनेशन की पोर्ट होती है। जैसे कि अगर मैं कोई एचटीएमएल पे कोई रिसर्च एचटीएमएल पेज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसमें जो है मेरी जो सोर्स पोर्ट होगी वो बेसिकली मेरी सेशन की पोर्ट होगी, और जो मेरी डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वो एटी होगी, क्योंकि मैं एक वेब पेज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और जब वो सर्वर पे जाएगा तो सर्वर उसका रिस्पॉन्स बैक करेगा, और उसके लिए वो अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट, मेरी जो सोर्स पोर्ट थी वो रखेगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो जो एटी थी वो बेसिकली आती है, होती है वेल नोन पोर्ट्स। वो पोर्ट्स होती हैं जो कि नोन होती हैं, और लाइक एच की हो गई, एफ की हो गई, एफ की हो गई। इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वेल नोन हैं, उनकी फिक्स पोर्ट्स होती हैं। टीसीपी के लिए अलग होती है, यूडीपी के लिए अलग होती हैं। तो वो पोर्ट जो है, जो जैसे मैंने अपने तौर पे जो मैं डेस्टिनेशन पोर्ट भेजी थी अपने सिस्टम से, तो वो वेल नोन पोर्ट्स कहलाती हैं, जो एटी थी। लेकिन जो है सोर्स पोर्ट, जो मेरे सिस्टम की सोर्स गई थी पोर्ट, वो जो होती है वो बेसिकली डायनेमिक पोर्ट कहलाती है। डायनेमिक पोर्ट्स ये होती हैं कि जैसे कि अगर मैंने अपने क्रोम पे 3 टैब्स खोली हुई हैं, तो वो 3 डिफरेंट सेशंस हैं। तो मेरा जो जब मेरे पास यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो ऑब्वियसली तीनों सेशन के लिए अलग-अलग पैकेट जा रहे होंगे। तो इट विल बी द पोर्ट दैट विल डिफरेंशिएट कि मेरे कौन से सेशन के लिए कौन सी। तो लेट्स से अगर मैं 3 खुली हुई है, तो एक की 5001 है, 5002 है, 5003, उसने रैंडमली जो है कर दिया, उसका नेमिंग कर दी। तो वो जो नेमिंग करी है, वो सॉरी, वो जो नंबरिंग करी है उसने, वो मेरी डायनामिक पोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब के बाद तीसरी आती है ट्विस्टेड पोर्ट्स। अब अपार्ट फ्रॉम दीज वेल नोन प्रोटोकॉल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एक्सबॉक्स हो गया फॉर प्ले स्टेशन। तो ये सारे क्या है, ये इन लोगों ने स्पेशली जो है IANA से कुछ पोर्ट्स रजिस्टर करवाई होंगी अपने प्रोटोकॉल्स, अपने जो है सिस्टम, अपने जैसे एक्सबॉक्स ने अपने लिए करवाई होगी। तो अगर एक्सबॉक्स के लिए कोई रिक्वेस्ट जा रही होगी, तो वो उसकी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर हमारा सिस्टम उसमें लिखकर देन उसको फॉरवर्ड करेगा डेस्टिनेशन के अंदर। और सोर्स के अंदर जाहिर है, सोर्स तो आपकी जो सिस्टम से जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है, तो उसकी सोर्स पोर्ट जो होती है वो डायनेमिक पोर्ट ही होती है हमेशा। वो आपका सिस्टम हर सेशन की अलग-अलग पोर्ट्स उसको एलोकेट करता है और उसके लिहाज से भेजता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके पास रिस्पॉन्स बैक आता है, तो आपको पता होता है कि ये पैकेट किधर जाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।